हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आ गई एक सच्ची घटना के साथ राज के लेखनी के द्वारा कहानी के माध्यम से जो लिखी गई है। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुकुंदपुर गांव में एक महिला रहती थी। वो बहुत खुशदिल थी। आए दिन उसके जीवन में तूफान आता रहता था। महिला ने सोचा, ये क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। उसने सर्वे के लिए एक बहुत नज़दीकी व्यक्ति को चुना। एक पुरुष जो उससे बेहद प्यार करता था। उसी के साथ रहती है। शादी करके कुछ माह के पश्चात उस पुरुष में भी वो महिला यही देखती है कि जो पूरे संसार में महिला को दबा के रखना, महिला का मानसिक शोषण करना, उसकी आवाज़ को दबाना आदि वो पुरुष कर रहा था। जब वो पुरुष इतना प्यार करने के बावजूद भी उस सामाजिक बंधनों में बंधकर अपने प्रेम के पेड़ को काट रहा है, ये सोच की विडंबना तो है। इसीलिए ये कहानी मैंने लिखी है कि एक नहीं, सभी को अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है। क्या महिला का जीवन नहीं है? आपके साथ अगर बंध जाती है तो उसको कोई स्वतंत्रता नहीं है। वर्तमान समय में देखा जाए तो यौन हिंसा, घरेलू हिंसा आदि कम हो रही हैं, जिसका माध्यम है कि चहर दीवारी के अंदर कुछ भी हो रहा हो, चुप नहीं बैठना है। हमें अपने लिए लड़ना होगा। हमें किसी के माध्यम से अपनी बात कहनी होगी। कितना भी हम परेशान वैसे भी रहेंगे, घर में परेशान, बाहर भी रहेंगे, घर में भी हैं। क्या नहीं करती हूँ मैं। सृष्टि को चलाने के लिए बच्चे का जन्म देती हूँ, अथाह पीड़ा को सहती हूँ, परिवार का भरण पोषण करती हूँ। फिर भी जब मैं बीमार पड़ जाती हूँ तो मुझे स्वयं अपने लिए भोजन बनाना होता है, स्वयं दवाई लेके खानी पड़ती है, स्वयं पैरों में मालिश करनी होती है, स्वयं अपनी देखरेख करनी होती है। एक तरफ पुरुष जब बीमार हो जाए तो महिला कमाने के साथ साथ भी बच्चों की देखभाल, पति की देखभाल, अपनी देखभाल सब करती है। समझो, ये समझने वाली बात है। जो आज हमारे समाज में विडंबनाएं हैं, आए दिन इतना अत्याचार हो रहा है, कहीं पुरुष पर, कहीं महिला पर, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए करते हैं, अपनी बात को ऊपर रखने के लिए। मेरा मानना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब कोई समस्या आती है तो मिलकर सब एक साथ बातें करो, समस्या का समाधान करो। जितनी भी हिंसाएं हो रही हैं उस पर चर्चा अधिक करो। सब लोग मिलकर
उसका सामना करो, तभी सुधार हो पाएगा। समस्या इस बात की है कि कर हम सभी रहे हैं, दोष सरकार को देते हैं। अरे भाई, मेरा जीवन है, हमें जीवन जीने की कला होनी चाहिए। हमें शासन, हमें सरकार को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब जीवन जीना आ जाएगा तो ये समस्याएं अपने आप घट जाएगी। महिला उस पुरुष के साथ अनुभव प्राप्त कर अपनी व्यथा किससे कहे, ये सोच में पड़ जाती है। बहुत परेशान रहती है। उसका दोस्त भी उसे बहुत तंग करने लगता है, क्योंकि है तो पुरुष। उसी दृष्टि देखता है जिस तरह से समाज के सारे पुरुष महिला को देख रहे हैं। सभी नहीं हैं, अधिकांशतः यही देखा जाता है। ना सभी महिलाएं ही हैं, ना सभी पुरुष ही हैं। ये बातें सारी उसके मन में गूंजती रहती है। करे तो क्या करे, बहुत परेशान रहती है। एक दिन मार्केट की तरफ जा रही थी तो मीना और मिट्ठू रोड की तरफ से आ रहे थे। उस महिला के चेहरे को देखकर मीना ने पढ़ लिया कि ये परेशान है। झट से पहुंची और कही, बहन चलो चलते हैं, आम का जूस पीते हैं। अच्छा भाई, मीना मिट्ठू महिला आम का जूस पीते हैं। जाके कुछ दूर पर बगीचे में तेज़ गर्मी है, धूप से बचने के लिए छाया में बैठ जाते हैं। मीना विस्तार से चर्चा करती है, बहन आप बताइए, हर समस्या का समाधान है। अगर समस्या भी है तो समाधान निश्चित है। समस्या उत्पन्न कौन करता है? हम ही सब। समाधान कौन करता है? हम सब मिल के समाधान करेंगे। मीना उससे कई बार पूछने पर वो संस्कारी होती है, जिस प्रकार से उसे संस्कार दिए रहते हैं महिला को, वो नहीं बताना चाहती है। फिर भी मीना कहती है, देखो बहन, इस तरह से चुप बैठोगी तो सहती रहोगी, एक न एक दिन घर के अंदर अपने प्राणों को भी त्याग दोगी। बहुत रिक्वेस्ट करने पर महिला बताती है, मीना बिटिया, ये जो रीत रिवाज है, इसी के बंधनों में बंधकर मैं बहुत परेशान रहती हूँ। और सब कुछ करने के बावजूद भी, सब कुछ देने के बावजूद भी मैं अबला समझी जाती हूँ। महिला ने कहा, देखो दीदी, मेरी बात किसी से मत कहना। मीना ने कहा, ठीक है। मिठू ने कहा, नहीं आंटी जी, मैं किसी से नहीं कहूँगा। अच्छा, मीना मिट्टू उसकी बात पूरी समझ जाती हैं कि ये कहीं ना कहीं दोषपूर्ण वातावरण का प्रभाव है, जिससे ये महिला प्रभावित होकर बहुत परेशान है। मीना मिट्टू उस महिला को उसके घर पर छोड़कर दोनों रास्ते में जाते हुए विचार करते हैं और उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए मीना पत्र लिखती है। पत्र लिखती है, शिवा में आदरणीय उत्तर प्रदेश सरकार, विषय महिला सशक्तिकरण,
महोदय, सादर निवेदन के साथ अवगत कराना है कि हमारी प्रदेश की महिलाएं संस्कार के कारण कुछ कह नहीं पा रही हैं। वो घर की चहरदीवारी के अंदर अत्याचारों से परेशान हैं, जो बोल नहीं पा रही हैं, अपनी बात कह नहीं पा रही हैं। कहती भी हैं तो उनकी समस्या कम नहीं होती है, वो वहीं की वहीं ही रह जाती है। ज़्यादातर बढ़ती ही जाती है, घटती नहीं है। इतना संकेतों में मीना अपनी पत्र को मिट्ठू को पकड़ा देती है और मिट्ठू पंख फैला के हंसते गाते झूमते चला जा रहा है। भाई, उत्तर प्रदेश सरकार के सामने पत्र रखता है। पत्र को पढ़कर बहुत चिंतित होते हैं। उस पत्र में गुप्त बातें ये भी लिखी होती हैं। एक बेटी की समस्या पिता ही समझ सकता है, एक महिला की समस्या उत्तर प्रदेश सरकार ही कर समझ सकती है। इतना नियम कानून हेल्पलाइन होने के बावजूद भी आज भी महिलाएं सत रही हैं। इसलिए सत रही हैं कि वो अपनी बात कह नहीं पा रही हैं, क्योंकि ममता का आंचल बहुत बड़ा होता है। कहीं पति के रूप में, कहीं बेटे के रूप में आदि बहुत सी ऐसी ममताएं होती हैं जिसे वो अपने आंचल में छुपाई रहती हैं, और उसी के माध्यम से जब शोषण किया जाता है तो वो मुंह खोल नहीं पाती हैं। सारी बातों को पढ़कर सरकार ने निर्णय ले लिया कि हम सर्वे कराएंगे। सर्वे करने के बाद जैसा मीना ने पत्र लिखा था वैसा ही कहीं लाख गुना मिला। मीना बिटिया को सरकार ने बधाई दी और कहा, मेरा काम बहुत आसान कर दिया। जिस चीज़ की मैं खोज कर रहा था आज मुझे स्वतः मिल गया। मिट्ठू वहाँ से उड़ते हुए आता है। दोनों मीना और मिट्ठू कुछ दूर पर बैठकर छाया का आनंद ले रहे थे कि अनेकों समस्याएं नजर आ गईं। दोनों कहते हैं, अब निश्चय है, अभी तक हमारे समाज में, हमारे प्रदेश में बहुत सी महिलाएं को इंसाफ मिला है, और जो नहीं बोलती उन्हें इंसाफ कहाँ से, इसलिए अब उन्हें भी इंसाफ मिलेगा। चुप्पी तोड़ो, कुछ तो बोलो। अरे भाइयों, बंधुओं, अपनी सोच को बदलो, क्योंकि महिला और पुरुष एक सिक्के के दो पहलू हैं, अर्थात एक गाड़ी के दो पहिए हैं। एक पहिया निकाल दोगे तो क्या गाड़ी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। मीना, मिट्ठू
दोनों वहाँ से आके कहते हैं, बदलो 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 अपनी सोच को बदलो, माता बहनें खुश हम तुम खुश, बदलो 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 अपनी सोच को बदलो। ओके, गुड बाय।